बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़। आज जो ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ ये दर हकीकत प्रोग्राम नहीं है, आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आप लोगों की कोई सवालात शायद हो आपके जहन में, उसका जवाबात दूंगा। और हाजी अहसन हमारे पास मौजूद हैं, जिनके दोनों भाइयों की शेख ज़िया और हाजी अहसन, इन दोनों के मसले मसाइल चल रहे थे। हमारी कोशिश थी, सबसे पहले हमारे पास शेख ज़िया आया और उसने बताया कि हाजी अहसन ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। 34 लाख रुपया जो है हमें वो हमारे से खा गया है, और जिसके ऊपर हमने उनका प्रोग्राम बनाया और फौरी तौर पर हमने नशर किया, जिस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया गया क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन हमने आवाज़ उठाई क्योंकि हमारा काम है कि कोई भी शख्स आता है और हमें कहता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो उसकी आवाज़ उठाना और उसकी तहकीक करना हमारा फ़र्ज़ है। हमने जब इस प्रोग्राम को चलाया तो हमें कॉल आई हाजी अहसन की। उसने कहा कि हैदर साहब, आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, आप हक सच पे बात करते हैं, तो आप मेहरबानी हमारा मौक़िफ़ लिया जाए। मैंने बेहतर समझा क्योंकि मेरा काम है जो सच्चाई है वो आप नाज़रीन तक और अक़ाम बाला तक पहुँचाना। मैं इनके घर गया, जैसा कि आपने प्रोग्राम भी देखा होगा। प्रोग्राम में मैं इनके घर गया और इनसे मैंने हक़ाइक़ को जाना। इन्होंने तमाम हक़ाइक़ मेरे सामने रखे और वो इल्ज़ामात जो शेख ज़िया ने लगाए थे वो तकरीबन हमारे नज़दीक सही साबित नहीं हो रहे थे, लेकिन तब भी हम अख्तियार नहीं रखते कि हम ये कहें कि भी आप गलत है और वो सही है, या वो सही है और आप गलत है। हमने कहा कि हम अक़ाम बाला तक बात पहुँचाएँगे और जो भी फैसला हो वही करने के मजाज है। जब हमने ये प्रोग्राम चलाया तो हमारे पर रद्द-ए-अमल जो उसका हुआ वो ये था कि शेख ज़िया साहब ने एक सूरज टीवी ज्वाइन किया और उनके साथ एक गिरोह बना और जैसे वो लोग थे वैसे ही शेख ज़िया साहब थे, तो ये मिलकर एक गिरोह बन गया, जिस पर आप देख सकते हैं असले की नुमाइश भी की गई। और एक गिरोह के अंदर देखा जा सकता है कि कोई वो नहा भी रहे हैं और स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ, लेडीज़ के साथ नहाया जा रहा है, जो हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस वीडियो से कम से कम मैं और मज़ीद ऐसी वीडियो जो इसकी है, वो चाहे शराब पीने की है, चाहे वो इसके असले की है, चाहे वो इसके जुराइम की है, मैं नहीं चाहता कि हम इसको दिखला के अपना ज़ाती अनाके बनाएं और हम इसको जो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएं। लेकिन अब जबकि ये शख्स शेख ज़िया, जो कि मैं दोनों ही भाइयों को सामने लेकर आ रहा था और कोशिश कर रहा था सुलह करवाने की, जबकि हाजी अहसन भी ये मान चुका था सुलह के लिए और शेख ज़िया भी मान चुका था सुलह। देख सकते हैं दोनों भाई मिलकर रोज़ा खोल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि इन दोनों भाइयों को मिलाऊं और मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों भाइयों को सुलह करवाऊं। कोशिश मेरी ये है, लेकिन जो जिसका हक है उसको दे के, ऐसे नहीं कि बगैर के लिए। लेकिन दरमियान में जब एक ग्रुप आया और चौधरी इरफान शौकत साहब ने इनको ज्वाइन किया तो ये मज़ीद बढ़ गया काम, क्योंकि जैसा कि एहसन साहब अभी बताएंगे कि जी अस्सलाम वालेकुम। एहसन भाई क्या हुआ फिर कि जब वो सुलह का मसला बीच में आ रहा था तो आपको चौधरी इरफान शौकत आपको कुछ वीडियोस का आपने बताया कि भी वीडियोस भेजने लग गया, आपको थ्रेट करने लग गया, कुछ पैसे मांगने लग गया, फिर धक्का भी लिया उसने, जरा वो नाज़रीन को बताइए। इसने सर जब हमारी सुलह वगैरह का सुना है तो इसने सोचा कि यार मेरे तो जो है वो दाल दलिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जिस लिहाज से इसने मेरे से जगह टैक्स मांगा है, अफसरों का नाम। तो बच्चे एसपी हफीजुररहमान बुगटी ने तो ये उठा लेना है, मुझे खुद उसका पर्सनल फ़ोन आया है लेके, और आला अफसरान बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनका नाम लेके आला अफसरान का इरफान शौकत साहब कर रहे हैं। और ये जो इरफान शौकत साहब मुझे बार बार ये वीडियो भेजते हैं, आज भी उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है। देखिए इस इरफान शौकत साहब के नंबर से ही ये मुझे वीडियो सारी आई जा रही है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये मुझे थ्रेट दे रहा है। उसके बाद ये कह रहा है जी ये SSP साहब है, उनका मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये मेरे साथ है।
ये सारी चीजें जो है ये देखें आप, ये देख सकते हैं जी, ये एसपी साहब का SSP साहब आप सुन सकते हैं आप। इन्वेस्टिगेशन है सर। अस्सलाम वालेकुम। सर ये एसपी साहब साहब का नाम लेके भेजना, इनके मोबाइल्स के ऊपर थ्रेड करना, ये कहाँ की सहाफत, ये कहाँ का कानून। दर हकीकत अगर हम कोशिश कर रहे थे अच्छाई की, ये तो हमें मालूम है ये रिएक्शन हमारे पर आना था क्योंकि ये आते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। ये अदर भाई हैं, बड़े अच्छे इंसान थे, इन्होंने सुलह सफाई का किया है। और ये जो शेख ज़िया एक जो झूठा इंसान है, ये देखें कि ये FIR जो मेरे बाप ने और मेरे भाई ने सके ने झूठी FIR करवाई थी, ये ले लेके हर जगह जाता है। कोई आज तक कोई मेरे पे प्रूफ नहीं हो सका कि मैं जुर्मदार हूँ। ये देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये पंजाब पुलिस का पेपर है, CO और ब्रांच है, जिसमें बाइज्जत ये पर्चा मेरा खारिज हो चुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये खारिज हो गया हुआ है पर्चा, और मेरे पे जितने पर्चे हुए हैं सारे खारिज हो गए हुए हैं। ये बेबुनियाद है। और हैदर भाई का नाम लेके मुझे, यानी कि मुझे कह रहा है कि एसएम ने इनको 20,000 रुपये दिया है। ये मैं हल्फन कहता हूँ, हल्फन ये बात है कि हैदर भाई ने मेरे से ना कोई 20,000 लिया है और ना ही कोई मेरे से कोई तकाजा किया है। ये तो एक अच्छे इंसान है, इन्होंने सुलह की तरफ हमारा पैचअप करवाने की बहुत कोशिश की है, और अभी तक ये यही चाहते हैं कि ये दोनों भाइयों की सुलह हो जाए। पर वो इरफान शौकत साहब पार्टी बना के, ग्रोह बना के वो चीज़ें सारी मुझे थ्रेट किया जा रहा है, और मुझे आज भी धमकियाँ आई हैं, जान से मार देने की धमकियाँ हैं। शेख ज़िया दे रहा है, इरफान शौकत दे रहा है, इकबाल दे रहा है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, ये सारे मेरे पास ये सारे प्रूफ है इनके खिलाफ। और जो पैसों का ये तकाजा करता है, उन पैसों का इसने बयान हल्फी मुझे दिया है, वो लेन देन सारा क्लियर हो गया है। एक चीज, जब आप बयान हल्फी देते हैं, स्टाम्प देते हैं, अपने इसके साइन है, अपने अंगूठे हैं, उसके अंगेज के, यानी कि हमारी सुलह हुई, फिर दोबारा एक ही चीज का तकाजा करता है। सुलह होने के बाद भी जो है वो एक ग्रुप ऐसा मिल गया इनको कि उसने ये कहा कि हम इससे पैसे ले लेंगे, और हमारे प्रोग्राम में उसने पहले 34 लाख कहा, फिर हमने जब देखा कि इसके हाजी हसन के खिलाफ उसने तकरीबन 13 लाख 14 लाख की दरखास्त दी हुई है, तो हमने इससे पूछा कि आपने तो हमें 34 लाख कहा था और आपने ये 13 लाख की दी हुई है दरखास्त, तो यहाँ पे उसका मौक़िफ़ कुछ ना मिला। जबकि हमने हाजी हसन से मुलाकात की तो उन्होंने ये जितने भी पेपर्स हैं ये सब सबूत के तौर पे दिखाए, जबकि मुझे शेख ज़िया साहब से सिर्फ और सिर्फ 6 रसीदें, जो कि ऐसी रसीदें जिन पे कोई स्टैंप कोई मौजूद नहीं थी, पेमेंट की थी, जिसका कुछ सबूत भी नहीं था। अब मुझे बताएं मैं कैसे उसको मजीद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ हैदर भाई कि ये एक मुजरिम है, ये सऊदी अरब में अपनी बीवी का कत्ल करके आया है, ये कत्ल करके इधर आया है पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर ये आके चोरियों की गाड़ियों का काम करता है, ठीक, शराब बेचता है। ये सारी FIR मैं आपको देता हूँ, ये सारी FIR आप दुनिया के सामने लाएं कि मैं बरी हूँ, मैं अपने कागजों में क्लियर हूँ, बाइज्जत खारिज हुए हैं पर्चे, इसके तो पर्चे सारे पेंडिंग चल रहे हैं। कि इससे साफ जाहिर होता है कि ये आदि मुजरम है। मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और एक साफी भी हूँ। अब आप नाज़रीन, आपके सामने है सब गुफ्तगू और आपके सामने है सारे एविडेंस। ये स्क्रीन पर हम इंशाल्लाह तमाम FIR जो शेख ज़िया साहब के खिलाफ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सारी एविडेंस है। अब मज़ीद इस प्रोग्राम में आप मज़ीद देखते रहें। और शराब भी ये पीते हुए, जो मूवी में आप देख सकते हैं कि इसमें शराब भी पी रहा है, और वो शराब पी के जो हमारे खिलाफ जो एक धमकी मेजा इसने कॉल भी चलाई है। अब ये सब कुछ आप देखकर आप खुद इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि ये जो ग्रोह जो एक सूरज TV वाला इनके साथ अटैचमेंट कर चुका है, ये और ये, 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 और ये,
चाहे वो शेख ज़िया हो, चाहे वो चौधरी इरफान हो। अब यहाँ पर हमें दोनों भाइयों के मौक़िफ़ सामने लाने थे और हमारा काम है दोनों भाइयों को मिलाना या उनके मौक़िफ़ को नाज़रीन और अकाम बाला तक पहुँचाना। तो हमारा काम है और हमने ये काम बखूबी अंजाम दिया। जबकि वो ये कहता है कि हमने वो 34 लाख रुपया इससे लेना चाहता है, उस 34 लाख की किसी किस्म की कोई सबूत, कोई रसीद नहीं है। मुझे बताएं आप नाजरीन कि अगर किसी से कोई शख्स पैसे लेना चाहे, उसके पास कुछ सबूत, यहाँ तक आप उनकी वालदा का बयान जो कि मैंने खुद जाके उनसे ऑन कैमरा लिया, उनकी वालदा ने कहा कि मेरे सामने किसी किस्म का कोई तकाजा, कोई पैसे लेन देन ना ही दिए ना लिए और मुझे कोई इस बारे में इल्म भी नहीं है। मैं मौजूद हूँ ज़िया साहब की वालदा के पास, जो ये इस टाइम जो हमारे प्रोग्राम में चल रहा है कि ज़िया साहब एक इशू उठाए हुए हैं कि उसके छोटे भाई ने उनके साथ बहुत ज़्यादती की, तो उनका मौक़िफ़ हमने चलाया और इनके छोटे भाई हाजी एहसन साहब ने हमारे साथ जो है वो फ़ोन किया हमें और उन्होंने कहा कि भी हम आपसे रब्ता करना चाहते हैं, तो हम के घर आए हैं और उनकी वालदा यहाँ पे मौजूद हैं, जो शेख ज़िया साहब की वालदा और हाजी एहसन साहब की वालदा मौजूद हैं। तो हम इनसे मालूम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी जी, दो भरावां दी एक मसले आए ने, मैं चाहना कि आवाम नूं तुसीं ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा वड्डा बेटा शेख ज़िया साहब इल्ज़ाम ला रहे ने छोटे बेटा हाजी एहसन दे उत्ते कि उन्हें मारिया, उन्हें ज़्यादती की, उन्हें पैसे खादे, उन्हें 34 लाख रुपया मेरा जिहड़ा है वो खा लिया, दे नहीं रहा, उन्हें झूठे पर्चे करवाए मेरे उत्ते। तुसीं इहदे बारे की कहंदे हो? पैसे नहीं देखा हैगा कि भी मेरे सामने दिते ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ पैसे नहीं दिते, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ठीक हो गया। दोबारा मैं यह भी कहा सी जो पैसे देने से मेरे हाथ दिंदा तो मैं खुद ਹੁਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक हो गया। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਫਾਤ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਹਾਜੀ ਹਸਨ, तो मगर ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाजी एहसन ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਲੜਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ज़िया साहब ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਜੀ एहसन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਚੇ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਵਕਤ ज़िया ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ज़िया ਦੇ ਅੱਛਾ। ਇਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਅਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫੜਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਹਾਜੀ ਐਹसन ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ज़िया ने खुद ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਐਹसन ਦਾ ਸਰ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, 8-9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਗਏ, ਇਹ ਗਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ज़िया ने ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਜੀ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ। मैं फिर उन्होंने घर गई, उन्होंने बेटे ने भी किया कि पापा ने ऐसे किया, मैं रो रहा था, खून वाकई खून बड़ा सीगा थले भी उत्ते भी। हाजी एहसन दा छोटे भरा जी छोटे बेटे का। नाज़रीन ये आपके सामने है जो कुछ भी मैंने आपको। सुलह सफाई से बड़ी बरकत है जी। छोटा जरा है उन्होंने मैं कहनी वो फिर मान जाएगा, अल्लाह तक उन्हें कोई कदम नहीं ऐसा चक रहा, मगर ज़िया औलाद जरा वा वो कदी किते पूरे खानदान च असीं बदनाम हो गए। ये शेख ज़िया साहब की वालदा जो आपने बयान सुना इनका, हमारा काम है आपको सच्चाई को पहुंचाना। हमारा काम था ज़िया साहब के मौक़िफ़ को भी पहुंचाया और अब हमारा काम है कि हम आगे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाएं। यहाँ पर हम मौजूद हैं इनके घर पर और इनकी वालदा से आपको सच्चाई आपके सामने लेके आए हैं। बच्चे जेड़े भी सारे क्लियर है दे
मेरे सारे क्लियर। हाजी हसन के सारे पर्चे क्लियर है। ठीक है, तो लिहाजा जो है वो ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ बीवी ਦੇ। लिहाजा नाज़रीन, आपने फैसला करना है। एसपी इन्वेस्टिगेशन जहाँ जहाँ पर भी हमने दरखास्तें दी और हमारे ये प्रोग्राम को देखा जा रहा है, हम अपील करेंगे। पहले भी हमने शेख ज़िया साहब के प्रोग्राम पर भी अपील की कि इनकी बात को सुना जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए, और अगर वो दुरुस्त है ऐसा ही कहानी जड़ी चीज है, उस पर जो है वो अमल किया जाए। और यहाँ पर भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि अहकाम बाला को और पुलिस डिपार्टमेंट को कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, सुना जाए, और जो इंसाफ है, जो हक सच की आवाज़ है, जो माँ भी कह रही है हक सच की आवाज़ है, उस पर अमल किया जाए, ना कि किसी एक शख्स पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया। इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए, ये माँ का कहना है। दोनों बेटे बराबर होते हैं, माँ के लिए कोई एक ज्यादा नहीं होता, और ये माँ कह रही है कि इंसाफ किया जाए। लिहाजा हमारा काम है आप तक मौका पहुंचाई रखना, पहुंचाई रखेंगे और नाज़रीन को दिखलाई रखेंगे इंशाअल्लाह। एक शख्स 34 लाख रुपया घर में उस छोटे भाई को दे रहा है, जिसके पास उसकी वालदा भी मौजूद है, तो उसकी वालदा को भी नहीं मालूम कि वो 34 लाख रुपया एक बहुत बड़ी रकम है, वो दे बैठा है। तो मुझे बताएं मैं किस तरीके से उस 34 लाख के एवज किसी के खिलाफ मैं आवाज उठाऊं, दरखास्त दूं? नहीं दे सकता जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं बोल नहीं सकता जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है। लिहाजा ये जितने भी प्रोग्राम के अंदर उसने इल्जामात लगाए, जितने भी इन्होंने इल्जामात लगाए, इनका नाजरीन और अहकाम बाला देख सकते हैं। हमारा काम है आप तक पहुंचाना, और आप देखते रहें जुर्म की पकड़। मजीद ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहेंगे, चलते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। भाईजान, मैंने हैदर भाई को ज़िया भाई ने तस्वीरें दी हैं हैदर भाई को असले की, कि हैदर भाई ने ये चाहा कि यार इन दोनों भाइयों की सुलह हो, और ये बड़ी अच्छी बात है। हैदर भाई ने ये बात की कि सुलह हो, इन्होंने नहीं चलाई। शेख ज़िया ने सूरज टीवी वालों को दी, उन्होंने चला दी असले वाली तस्वीरें। उसके बाद फिर मैंने ज़िया की असले वाली सारी तस्वीरें दी हैं, हैदर भाई ने नहीं चलाई। हैदर भाई ने कहा यार नहीं यार, बात ये कि मैं सुलह करवाना चाहता हूँ। मैंने हैदर भाई के साथ इस बात पे एग्री किया कि यार बाकी उसने चला दी तो कोई बात नहीं, आप ना चलाएं, फिर आपको जिस तरह अच्छा लगता है। इन्होंने फिर भी शेख ज़िया के हक में ये बात की, तो मैंने भी इस बात पे एग्री किया। अब जो लिहाजा हैदर भाई के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, मैंने कि शेख एहसन ने हैदर भाई को 20,000 रुपये दिया, मैंने हल्फन ये बात मैं करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इनको कोई 20,000 नहीं दी है, ठीक। और ये सरासर इल्ज़ाम लगाता है, ये झूठे बयानात लाता है। कोई अगर हकीकत है तो कोई प्रूफ तो लाए, कोई चीज़ लाए। देख सकते हैं दोनों भाई मिलकर रोज़ा खोल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि इन दोनों भाइयों को मिलाऊं, और मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों भाइयों को सुलह करवाऊं। कोशिश मेरी ये है, लेकिन जो जिसका हक है उसको दे के, ऐसे नहीं कि बगैर।